चुप्पी बनाम चुनौती, यूजीसी विवाद में बेनकाब होती राजनीति और योगी के लिए मुफीद बनती क्षत्रिय ब्राह्मण धुरी। पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है। मैं चुप्पी बनाम चुनौती, यूजीसी विवाद में बेनकाब होती राजनीति और योगी के लिए मुफीद बनती क्षत्रिय ब्राह्मण धुरी। यह मामला नया है। जब यूजीसी जैसे संवैधानिक और संवेदनशील मुद्दे पर सियासत को बोलना चाहिए था, तब सत्ता और संगठन के कई बड़े नामों ने सुविधाजनक चुप्पी ओढ़ ली। लेकिन राजनीति में हर चुप्पी स्थायी नहीं होती और हर चुप्पी इतिहास भी नहीं बनाती। इतिहास वही बनाते हैं जो सवाल उठाने का साहस रखते हैं। यूजीसी विवाद के दौर में जहां तमाम तथाकथित बड़े नेता मौन साधे बैठे रहे, वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगे बढ़कर यलगार कर दिया, सवाल उठाया, बहस छेड़ी और यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति केवल पद से नहीं, दृष्टि और धैर्य से की जाती है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए यूजीसी को पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया। सिर्फ बयान नहीं, बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह संदेश दे दिया कि जब मुद्दा जनता और संविधान का हो, तब उम्र और पद आड़े नहीं आते। जहां जुबान बंद रही, वहीं पर सवाल गूंजे। दिलचस्प तो यह रहा कि जिस बीजेपी में ब्राह्मण और क्षत्रिय नेतृत्व की बात बड़े गर्व से की जाती है, उसी पार्टी में यूजीसी जैसे मुद्दे पर कई प्रभावशाली चेहरे बयान देने से बचते दिखे। सबसे ज्यादा चर्चा रही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुप्पी की। एक ऐसी चुप्पी जो समर्थकों को भी अखर गई। विडंबना यह रही कि जब ब्राह्मण समाज की बैठक पर विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब क्षत्रिय नेताओं ने खुलकर समर्थन किया। लेकिन यूजीसी के सवाल पर वही नेता राजनीतिक सुरक्षित दूरी बनाते नजर आए। कलराज बृजभूषण की मुलाकात यह संयोग नहीं, एक संकेत है। इसी पृष्ठभूमि में कलराज मिश्रा और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात को हल्के में लेना भूल होगी। यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है, और वह संकेत सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाता है। बृजभूषण ने सार्वजनिक रूप से वह याद दिलाया कि उन्हें पहला टिकट कलराज मिश्रा ने ही दिया था। यह बयान अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का टेलर है। जी हां, यही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने अयोध्या टिकट के मुद्दे पर भी साफ कहा कि पिछड़ा वर्ग से आने वाले विनय कटियार का समर्थन पहले किया जाना चाहिए। यानी यह स्पष्ट संदेश है कि वे पद में हो या ना हो, बीजेपी के सबका साथ सबका विकास मंत्र को जमीन पर जी रहे हैं। योगी के लिए आखिर यह समीकरण मुफीद क्यों है, यह भी हम आपको बताते हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह क्षत्रिय ब्राह्मण संवाद और सामंजस्य सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। योगी राजनीति में संतुलन और शक्ति दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, और यह जोड़ी उसी संतुलन को मजबूत करते हुए दिख रही है। 2017 की यादें अभी धुंधली नहीं हुई हैं, तब भी यही सामाजिक संतुलन सत्ता का आधार बना था। आज हालात भले अलग हैं, लेकिन राजनीति का गणित वही है। निष्कर्ष यही निकलता है कि चुप्पी तो हार है, लेकिन स्पष्टता ताकत है। कहावत है, जो शिक्षा और विचार देखने में जितने सुंदर होते हैं, राजनीति में उतने ही असरदार भी। ब्राह्मण क्षत्रिय एकता किसी एक दल की बपौती नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हर दल इसे साधने की कोशिश करता है, और अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। आज जब कई नेता चुप्पी को रणनीति समझ बैठे हैं, तब कलराज मिश्रा और बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता बता रहे हैं कि स्पष्टता ही असली राजनीति है। और अगर इन आवाजों पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला गया, तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह जोड़ी एक बार फिर कमाल कर सकती है, और उसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। तमाम हरदिल अजीज नेता और अपने साथ एक बड़ी भीड़ रखने वाले तमाम बड़े नेता तमाम मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को बृजभूषण शरण सिंह और कलराज जैसे नेताओं से यह सीखना चाहिए कि बात जब संविधान की हो, बात जब हित की हो, तो खुलकर बोलना चाहिए, फिर वह बात चाहे पार्टी के पक्ष की हो या पार्टी के विरुद्ध।